हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और साथ ही बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में, जिसका टॉपिक होने वाला है आज रात को आपके पार्टनर को के आपको लेकर कैसे फीलिंग्स है, आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं वो, उनके एक्सेसिव इमोशंस के बारे में जानेंगे। क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है आज रात को, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर किस टाइप की फीलिंग्स है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुँच जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप अपना पूरा नाम ले लीजिए, जो भी आपकी कास्ट है उसके साथ पूरा नाम ले लीजिए, और फिर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आपके स्पेशल फीलिंग्स हैं और जिसको आप याद कर रहे हैं, उनका नाम ले लीजिए, पूरा नाम उनका ले लीजिए, 3 से 5 बार ले सकते हैं। उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। और कहीं और आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि कार्ड्स में ही ध्यान रहे, क्योंकि आप इनसे अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई है जो एनर्जी आई है, इनर वॉइस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आई है हार्मनी की एनर्जी। फिर हम देख लेते हैं कंडीशनिंग की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आई है। आगे भी देखते हैं कौन कौन सी एनर्जी आई है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं मोरालिटी की एनर्जी है। ओके, एग्जॉशन, ओके, अबंडेंस की एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पे है रीबर्थ की एनर्जी। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं फ्रेंड्स, हो सकता है 2 नंबर, 10 नंबर, इसी के साथ साथ 15 नंबर, 4 नंबर एंड 9 नंबर। 10 नंबर की मेजॉरिटी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा आई है 10 नंबर की, तो किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अब हम इन एनर्जीज़ को क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। अब इन एनर्जीज़ को क्लेरिफाई करते करते क्या होता है कि आपके पर्सन की राशियाँ भी आ जाती हैं यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिएगा। इनर वॉइस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। इनर वॉइस की एनर्जी क्या कह रही है, मन की सुन रहे हैं, अंतर मन से क्या आवाज़ आ रही है उनके। देखिए, उनके अंतर मन से इस समय आवाज़ आ रही है। अंतर मन से मतलब इनर वॉइस आ रही है कि आपको जो आपने सोचा है, जो आपने अभी तक करना चाहते थे, जो आपने बहुत सारी प्लानिंग करी थी, तो वो अब पूरा करने का समय आ गया है, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। अब आपको तीव्रता के साथ जो भी आप सोच रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, अगर आप एनर्जेटिक होकर एक्शन लेते हैं तो। और आपको बिल्कुल सही रास्ते पे, आप सही पाथ में हैं, पर कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट करने की स्थिति आ रही है। वो जल्दबाजी में कुछ ऐसा काम करने की सोच रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है। तो उनके लिए एडवाइस भी यही है कि आपको धीरे धीरे स्लोली जो भी सोचा है अपने सपनों को पूरा कीजिए, और कहीं ना कहीं जो भी इस रिश्ते में आ रही खटास को दूर कीजिए। वो अपनी मन की सुन रहे हैं। हर किसी के अंदर से आवाज़ें आती हैं, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस समय शांत है, माहौल शांत है उनका। इस समय अपनी मन की सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने मन को बहला रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक तरीके से बहुत सारे थॉट्स उनकी माइंड में आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स। कैसे होगा, क्या होगा, कुछ हो भी पाएगा या मेरे से कुछ हो भी पाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथन पे काम कर रहे हैं और बहुत तीव्रता के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो भी उन्होंने फैसले लेंगे तो वो बहुत जल्दी लेने वाले हैं, बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष में पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं। अब वो किस तरीके का निष्कर्ष आपके मन में भी आ रहा होगा कि इनके मन में चल क्या रहा है, कि इतनी सारी सोच तो चल रही है, कुछ करने के बारे में भी सोच रहे हैं, पर किसको लेकर, देख लेते हैं किसको लेकर। देखिए, इस समय दिखाई दे रहा है कि अपने किसी करियर में, किसी उन्होंने बिजनेस में, मतलब करियर में, बिजनेस, जॉब में से रिलेटेड उन्होंने कई सारे डिसीजन लिए हैं, उसको पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक, पेन में हैं। किस वजह से हैं? आपसे जो उन्होंने एक उम्मीद लगाई थी
वो उम्मीद उनको पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं और इसी के साथ साथ क्या हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातों से आपको भी हर्ट किया है, कहीं नुकसान पहुंचाया है, कुछ तो ऐसा डिसीज़न लिया है जो गलत साबित हुआ इनका, और जहाँ पे इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने काफ़ी गलतियाँ कर ली हैं, तो उसके बारे में भी इन्होंने जो भी डिसीज़न लिए हैं, अब फैसला लेने का समय आ गया है इनकी तरफ से। एक्शन लेते हुए बहुत जल्दी दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और पैशनेट दिखाई दे रहे हैं गाइस। कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर भी, और अपने करियर को भी बढ़ाने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा अब राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन की राशि हो सकती है मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हार्मनी की एनर्जी क्या कहती है, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। हार्मनी की एनर्जी कहते हैं इनको शांति चाहिए, इनको पीस चाहिए, इन बहुत साहस जुटा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत समय से काम डिले हो गया है, बहुत डिले हो गया। क्यों? क्योंकि ये ना जो भी स्थिति थी वहाँ पे स्टक फील कर रहे थे। इनको डीपली कुछ करने का मन तो कर रहा है कि मुझे सब कुछ ठीक करना है। ये चाहे आप मेल के लिए देख रहे हैं चाहे फीमेल के लिए देख रहे हैं, इनको सब कुछ ठीक करना था, पर इन्होंने कहीं ना कहीं एक सारा अब जब हम सोचते हैं उसके लिए हमें एक्शन भी तो लेना पड़ता है ना, कुछ करना भी तो पड़ता है। या सुबह रात दिन खाली सपने सजाने हैं कि इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। तो इनके साथ क्या दिक्कत हो रही थी, इनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स डाल दिए हैं इस रिश्ते में। आपको अपने नज़दीक लाने के लिए, अपने पास लाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। आपकी तरफ से एफर्ट्स कम है, तो ये हाथ में हाथ धर के बैठ गए कि अब आप करोगे, सामने से आप रिस्पॉन्स करोगे। हाँ, मन में इनका प्रेम बहुत है, पर ये चाहते हैं आप ही आओ। इससे क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहते थे गाइज। इनके अंदर थोड़ा सा आप ईगोइस्टिक कह लो, इनको थोड़ा सा अहम है, इनके अंदर ईगोइस्टिक है अपनी बात को ऊपर रखने का। और इनको ये भी एक आदत है कि इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी करते हैं इस रिश्ते के लिए करते हैं। इनको ना समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ पे हुई है, चूक कहाँ पे हुई है कि इस तरीके से स्थितियाँ आ गई हैं। मन में ये आपसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते हैं। ये चाहते हैं ये आप इनके पास आएँ, बजाय ये कोई एफ़र्ट्स डालें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना इस समय कि इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी एफ़र्ट्स पहले से ही डाल दिए हैं। काफ़ी इसको प्यार को बढ़ाने के लिए, रिश्ते को संभालने के लिए काफ़ी इन्होंने बहुत कुछ किया है। इनको ऐसा लग रहा है, जिसके कारण ये स्थिति में फंसे रह गए हैं। अब इन्होंने हाथ में हाथ धर के बैठ गए थे, रख के बैठ गए थे कि अब सब कुछ आपके हवाले है। इनकी ऐसी स्थिति भी आई थी, पर अब जो भी स्थितियां हैं आपको ऐसा लगता होगा कि ये कोई भी डिसीज़न ले क्यों नहीं रही, या तो आर या तो पार करो ना, कोई डिसीज़न लो, मुझे क्यों ऐसे लटका रखा है। वो स्थिति थी। इनको ऐसा लग रहा था कि आप सामने से आएँ और आकर इनको बस गले लगा लें, इनकी ये इच्छा थी। अब उस चीज़ में डिले हुआ, इन्होंने हाथ में हाथ रख के बैठ गए, इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले उस स्थितियों में। ठीक है, तो ये स्थिति बनी थी इनकी। अभी ये कंडीशनिंग क्या है, अब कंडीशन रख रहे हैं कि आपकी तरफ से रिस्पांस आएगा। क्या आप इनको इतना प्यार करते हो जितना कि ये करते हैं आपसे प्यार? क्या इस रिश्ते को आगे कोई नाम मिल सकता है? इस रिश्ते का कुछ नाम दे सकते हो आप? क्या हम दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं? ये इनको ना इस रिश्ते में ना इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा था, पर हुआ वैसा नहीं। इनके अकॉर्डिंगली हर जगह इनको कमी नज़र आई, छोटी छोटी बातों में कमियां नज़र आई। हालांकि प्यार है, हालांकि अटैचमेंट भी है, हालांकि ये चाहते हैं इस रिश्ते का कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने बनकर आए, पर इनकी तरफ से वो चीज़ नहीं हो पाई। और आपने भी कहीं ना कहीं अपना हाथ खींच लिया है। आप स्ट्रांग होते जा रहे हो, आप अपने आप को बिल्ड करते जा रहे हो, आप अपने इमोशंस में कंट्रोल करते हुए जा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मैं ऑलरेडी बहुत गिड़गिड़ा गया हूँ इसके सामने, बहुत रो गया हूँ। तो इनको ये क्या कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, और डिसीज़न ना लेने की वजह से ही ये कोई एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे थे, क्योंकि इनको राइट डिसीज़न ही नहीं मिल रहा था। इस रिश्ते का क्या हुआ, कैसे होगा, इसी कन्फ्यूज़न में लगे रहे, कंफ्यूज रहते हैं ये। इनको ना कमिटमेंट भी चाहिए, कुछ करना भी नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशान लगते हैं। इनको ना ऐसा चाहिए चुटकियों में आपकी तरफ से आंसर मिले,
पर हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है, वही यहीं पे गलती करते हैं। ये ना कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं, इनको ऐसा लगता है इनसे सब्र नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ में, ना कमिटमेंट में, ना इस रिश्ते को संभालने में सब्र चाहिए होता है। इनके अंदर वो नहीं है, अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ, ये इस टाइप का एटीट्यूड है। लव करते हैं इसीलिए ये एटीट्यूड है। इन्होंने ये सोचा था कि इस रिश्ते में आगे चल के बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, हम कमिटमेंट देंगे इनको, पर आपकी तरफ से आते हुए इमोशंस कम लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप प्यार करते हो पर मन ही मन रखते हो, इनको पता भी नहीं चलता है, ये आपके अंदर की कमी है। इसी की वजह से ये कंफ्यूज हैं कि आप इनसे प्यार तो करते हो, आप इनका साथ तो दोगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, इनके साथ खुश रहोगे। इस टाइप्स की कन्फ्यूज़न इनके माइंड में इस समय चल रही है, क्योंकि आपकी तरफ से कम आते हुए इमोशंस, कम आते हुए एक्सप्रेशंस इनको कहीं ना कहीं विचलित कर रहे हैं, समझे आप। तो लव करते हैं तो एक्सप्रेस भी कीजिए, आप बताइए कि इतना आप चाहते हैं, इस तरीके से चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसा प्यार करते हैं आप, पर आपकी तरफ से कम आते हुए इमोशन से ये थोड़े से विचलित हुए हैं और जिसकी वजह से अभी कंफ्यूज भी हो रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की राशि हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्या कहती है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी कह रही है कि इनको अब शांति चाहिए, इनको पीस चाहिए। रिश्ते में आते हुए रिश्तों में जो इम्पेशेंट हो गए थे, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, पर ये अब ये सब चीज़ें बैलेंस कर पाएंगे। इनके अंदर एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, इनके अंदर ये जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, इनकी सराउंडिंग्स भी चेंज कर रही है, इनको भी चेंज कर रही है। ये मतलब अब ऐसे इंसान हो गए हैं कि बस इनको प्यार देना है, इनको प्यार देना है। इन्होंने जो भी चीज़ें इस रिश्ते में करी थी, ये मतलब अपने ना सेल्फ हीलिंग में काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इम्बैलेंस जो इनकी लाइफ चल रही है, करियर में चुनौतियां हैं, आप कह लो रिलेशनशिप में चुनौतियां हैं, तो उसको ठीक करने के लिए अपनी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। किस तरीके से ये या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं और इसी के साथ साथ मेडिटेशन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। योगा का सहारा लिया है इन्होंने अपने अंदर। इनके अंदर जो अभी वाइब्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और सच्चाई दिख रही है इनके इस सोच में, इस समय की एनर्जी में इनकी सच्चाई है। ये किसी भी तरीके का छल कपट आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके जैसा इंसान इनकी लाइफ में बना रहे। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नेक्स्ट एनर्जी आई है अंडरस्टैंडिंग की। किस में अंडरस्टैंडिंग, किस में समझ। देखिए ये एक ना एक्सेसिव खर्चा करते हैं। इनकी आप ये कह लो कि कमाई कम हो सकती है, पर इनको वेल ड्रेस्ड होना है, ब्रांडेड चीज़ें पहननी है, बहुत चीज़ों के शौकीन रखने हैं। मतलब लोगों के सामने ना इनको बिल्कुल टिच बन के रहना है, चाहे भले ही इनकी इनकम उतनी ना हो, पर ये उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं अपने वेल मेंटेन रखने के लिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में भी ये जेब से पैसा खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से ये समझ चुके हैं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई पैसा खर्च करने से खुश हो रहा है तो वो तो आपका अपना नहीं है, वो तो आपके फ़ायदे के लिए है ना आपके साथ। तो इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि पैसे की वैल्यू क्या है, मनी की वैल्यू क्या है। अगर आपको पैसे चाहिए तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस हिसाब से अर्न करना पड़ेगा। और लोगों का क्या है, लोगों को आप पैसे में खर्च करके भी आप खुश रखोगे, पर आपको सच्चाई वाला साथ नहीं मिल सकता है। तो इनको अब ये समझ में आ रहा है, ये मैनेजमेंट करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं मनी में और एक्सपेंसेस में। ये इनको बैलेंस करना है। अब ये समझ चुके हैं कि पैसे की वैल्यू क्या है। पहले लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी टिच बनना है और काफ़ी मतलब वेल ड्रेस्ड होना है। देखिए वेल ड्रेस्ड होना अच्छी बात है, पर ब्रांडेड कपड़े पहनना या सिंपल कपड़े पहनना तो ये अपनी चॉइस है। हम उन कपड़ों में भी बहुत सुंदर लग सकते हैं, पर ये इनके शौक़ हैं, चलो क्या कह सकते हैं। पर अब इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि पैसे खर्च करके किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता है। एक सच्चा प्यार वही है जो किसी भी कंडीशन में आपको एक्सेप्ट करे, चाहे आप कैसे भी हैं।
तो वो चीज़ समझते हुए नज़र आ रहे हैं। मोरालिटी की एनर्जी क्या कह रही है, मोरालिटी की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन आपकी पसंद की राशि हो सकती है। ये पास्ट में स्टक हैं, ये अभी इनके हाथ में कुछ भी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई इनको रिझा रहा है, अपने पास लाने में मजबूर कर रहा है, क्योंकि ये इस समय उदास हैं। और उदास की जो एनर्जी होती है, हर की दिल टूटी वाली एनर्जी होती है, जब परेशान होते हैं कोई ना कोई ऐसा कंधा ढूंढ रहे होते हैं कि, और लोग आते भी हैं इम्प्रेस करने के लिए कि अब कंडीशन ऐसी है कि ये हमसे इम्प्रेस हो सकती है या हो सकता है। जो भी आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, पर ये किसी का भी साथ हो, पर ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बावजूद भी आपके पास्ट में अटके हुए हैं, आपके साथ में अटके हुए हैं। इनको चाहिए कि जो भी समय आपके साथ बीता है वो वापस आए, और जो चीज़ आप नहीं कर पाए इनके साथ रह के, ये नहीं कर पाए आपके साथ रह के, वो चीज़ इनको करनी है, वो चीज़ें क्रिएट करनी है कि मैं आपको ये खुशी नहीं दे पाई या दे पाया, तो अब देने के बारे में सोच रहे हैं, वहीं पे स्टक हैं। देखिए सोच वहीं है, पास्ट वहीं है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जॉशन किस में। देखिए एग्जॉशन तो बहुत है, जिस भी स्थिति में है, बहुत बंधे हुए स्ट्रेस में है, आपके बिना खुश नहीं है, क्लियरली दिख रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, आपसे एक चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए, इनको दूसरा मौका दें, इनको समझे, जो भी गलतियां हुई हैं ये दोहराएंगे नहीं, इनको समझ में आ गया है आपके साथ के रिश्ते को, आपकी अहमियत को, जो आप इनके साथ थे, और साथ ही साथ इनको कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू भी समझ में आ गई है। दोनों चीज़ें सोच रहे हैं, इनके दिमाग में दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा है, पैसा और रिश्ता दोनों को लेकर चल रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत एग्जॉशन हो रहा है कि इस तरीके की हरकतें इन्होंने क्यों करी हैं, और इस तरीके का डिसीज़न क्यों लिया, इतना क्विकली, इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी कि आज इनको ये समय देखना पड़ रहा है कि आपके लिए, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। तो इस टाइप की इनकी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और जिस भी स्थिति में है, हाँ सामने तो मुस्कुराना पड़ेगा ही, भाई दुनिया है, नहीं तो कोई भी फ़ायदा उठा के चला जाएगा। सामने मुस्कुरा रहे हैं, पर दिल में कहीं ना कहीं इनके समय दर्द है, दुख है, जिसको वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है इनके आगे पीछे, हैं, इनके फ्रेंड सर्कल भी है, दिखाई दे रहा है, जो इनका माइंड डाइवर्ट भी करने में लगे हैं, पर ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उसी यादों में, उसी दुनिया में है जहाँ पे आप इनके साथ थे। अबंडेंस की एनर्जी ये कह रही है कि आप कप्स के साथ आइए, इमोशंस को बैलेंस कर पाने में बिल्कुल सक्षम है। अब ये समझ पा रहे हैं आपके रिश्ते के, आपके साथ के जो इनका अटैचमेंट है, आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आपको ये अपना लकी चार्म समझते हैं। ये समझ में आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में तो बहुत अबंडेंस थी, बहुत सुख सौभाग्य इनकी लाइफ में आ रहा था, पर सडनली ये सिचुएशन आने के बाद इनकी लाइफ जैसे रुक गई है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही है, पर वो खुशी देकर नहीं जा रही है इनको, जो आपके साथ मिलती थी इनको खुशी। तो इस समय बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे, आप इनको प्यार करेंगे, आप जो ये आपको देना चाहते हैं, प्यार भरी बातें, प्यार, अपनापन, रिस्पेक्ट, वो आप इनका दिया हुआ एक्सेप्ट करेंगे। इमोशनल हो रहे हैं और मैच्योर भी दिखाई दे रहे हैं, समझदार दिखाई दे रहे हैं कि हाँ वाकई में इन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी है, जो आप इतने नाराज़ हैं, आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी क्या कहती है? देखिए ये आपके साथ तो आगे अपना फ्यूचर बिल्कुल सेट देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जो भी मेरी जो विश हैं, जो मैं कर रही हूँ, मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपको लेकर इस समय आपकी बातें चल रही हैं, किसी ना किसी अपने से आपकी तारीफ़ों को, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मतलब जो लम्हे, जो एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में डाले हैं उसको याद कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं, इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ आप इनके लाइफ में थे तो सब कुछ अच्छा था। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पर्सन की हो सकती है लगभग। देखिए सारी ही एनर्जी, सारी ही
राशि यहाँ पे निकल गई है, तो आप परेशान मत होइएगा कि आपके पसंद की राशि नहीं आई है। ओवरऑल सारी राशियाँ यहाँ पे आ गई हैं। आपके साथ बिताए हुए लम्हों को तो याद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपके साथ के बिताए हुए पल ही इनको खुशी दे पा रहे हैं इस समय। आपके बिना बहुत एग्जॉशन है, आपके साथ नया तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। जो भी गलतियां हुई हैं आप इनकी गलतियों को भुला दें, आप इनको ना भुलाएं। ये चाहते हैं कि आपका इनकी लाइफ में बहुत जल्दी आना हो। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। देखिए, इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन ये रहेगा कि ये आपके पास माफ़ी मांगने आएंगे। जो भी इन्होंने किया है, गलत किया है, ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी तक झुकने में इनको थोड़ा सा वैसा लगता था ना कि मुझे झुकना नहीं है, नहीं तो मेरी वैल्यू नहीं होगी आपके सामने। पर ये अब उन चीज़ों में भी नहीं फोकस नज़र आ रही। ये आपके सामने बिल्कुल अपनी गलती का माफ़ी मांगेंगे। आपसे ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करो, अपनी लाइफ में वापस लेकर आओ, क्योंकि ये सफल तभी हो पाएंगे जब आप इनके साथ हैं। इस रिश्ते में भी कमिटमेंट तभी दे पाएंगे जब आप इनका हाथ पकड़ के रहोगे। तो ये इनकी गाइस आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स हैं, इंटेंस फीलिंग है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक ईजीली पहुंच जाएं। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है और खुश रहना है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।